अयोध्या पंडित दीनदयाल वार्ड मिर्जापुर माफी पंचायत घर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। अयोध्या के पंडित दीनदयाल वार्ड के पंचायत घर में आम आदमी पार्टी की ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई तथा सभी नेताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने अंदर उतारने की बात कही और सभी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। इस मौके पर पंडित दीनदयाल वार्ड से आम आदमी पार्टी पार्षद पद के प्रत्याशी सियाराम भारती, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति तथा तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने जो है इकट्ठा होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं बाबा साहब को सत सत नमन करता हूं और उनकी अंबेडकर जयंती मनाई गई। ये मिर्जापुर माफी अंबेडकर नगर पार्क में। क्योंकि अब नगर निकाय चुनाव का ऐलान भी हो गया, तो इस वार्ड से किसको आपने चुना है? नगर निगम का चुनाव का ऐलान हो गया है। इस वार्ड से हमारे कैंडिडेट सियाराम भारती जी हैं और कल ही लिस्ट हमारी एक लिस्ट फाइनल हुई है, उसमें सियाराम भारती जी को पार्टी ने कैंडिडेट उम्मीदवार बनाया है और भारती जी का प्रचार चल रहा है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मोटरसाइकिल से इन्होंने झाड़ू लगाते बढ़िया सा लाइटिंग बनाते मोटरसाइकिल से वार्डों में चल रहे हैं, बराबर प्रचार कर रहे हैं और जनता भी भारती जी को यहाँ से पसंद करती है क्योंकि पूर्व में 4 बार के प्रधान रहे हैं सियाराम भारती जी और हमें पूरा उम्मीद है कि ये सीट आम आदमी पार्टी की थी। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी यहाँ जीतने के बाद? देखिए, हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर नगर निगम में आम आदमी पार्टी को जो है जनता प्यार और आशीर्वाद देती है तो हम नगर निगम में हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स माफ और ये जल भराव की जो समस्याएं हैं शहरों में और कूड़ा फेंकने की समस्याएं और इन्हीं सभी समस्याओं को कई समस्याओं को से निजात दिलाने का काम करेंगे। और मेयर पद के लिए किसको आप खड़ा करेंगे? मेयर पद के लिए अभी हमारे पास 5 आवेदन आए हैं। पार्टी द्वारा, प्रदेश कार्यालय द्वारा उस पर चर्चा और मंथन चल रहा है। 2-1 दिन में हम मेयर पद के कैंडिडेट का भी आना कार्यक्रम है यहाँ पर। आज यहाँ कार्यक्रम हर साल की तरीके से इस साल भी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। माल्यार्पण हो गया है कार्यक्रम। हमारे आप पार्टी के जिला अध्यक्ष जी सुनील कुमार प्रजापति, सूरत प्रधान प्रभारी जी और तमाम साथी लोग हमारे आकर के माल्यार्पण किए इस मिर्जापुर माफी अंबेडकर पार्क के प्रांगण में। आप चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बात? जी, हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे हमारे बिजली, पानी, नाली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, जैसे केजरीवाल की नीतियों पे चलना। केजरीवाल जी ने जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री सेवा कर दी है, तमाम टैक्स हाफ, पानी माफ, सब ये सब है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है चुनाव मैदान में आए हैं और चुनाव लड़ रहा हूँ। आप कई बार यहाँ प्रधान रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कुछ छूट गया है इस बार करना? हाँ, तमाम कमियाँ हो जाती है। देखिए, राजनीति में सबको खुश करना आसान बात नहीं है क्योंकि तमाम लोग जो है अपने आप में रखते हैं वो आवास मिल जाए, हमको वृद्धा पेंशन मिल जाए, तो बहुत सी इसे लगभग 90% हमने काम किया है। आने वाले पार्षदी चुनाव में अगर मैं जीत गया तो जो भी छूटे हुए कार्य हैं उसको पूरा किया जाएगा। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकताएं हमारी ये है कि साफ सफाई व्यवस्था हो, नाली सोलिंग हो, बिजली पानी व्यवस्था, इस मुद्दे को लेकर के हम लड़ेंगे। वृद्धा पेंशन दिलाना, सरकार की जो भी लाभ सरकार देगी वो घर घर तक पहुँचाना। किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपके पास? समर्थन हमको जो है 70-80% लोग कर रहे हैं और आप एक बार क्षेत्र पंचायत सदस्य 3 बार लगातार प्रधान थे, इसका भी लाभ आपको मिला है। सामाजिक सेवा किया हूँ, आधी रात कोई फ़ोन करे, दुख सुख में पहुँचता रहता हूँ। क्या कहेंगे वार्ड के लोगों से? वार्ड के लोगों से अपील है कि जैसे हमको 4 बार आपने सेवा का अवसर दिया, 5वीं बार भी हमको अवसर दे। मैं लगन से, मेहनत से, पूरी तरीके से आपके साथ दिन रात मेहनत करूँगा और आपके साथ रहूँगा दुख सुख में।
अंबेडकर वार्ड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। अयोध्या अंबेडकर वार्ड बेगमगंज में बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती सपाइयों ने मनाए। इस मौके पर अरुण निषाद ने कहा कि बाबा साहब चाहते थे कि सभी को शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा के बगैर जीवन एक कालकोठरी की तरह है। अरुण निषाद ने कहा कि बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस मौके पर सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर समाजवादी के जगदीश यादव, दिनेश बामिक, वीरेंद्र, सुदर्शन, शहीद, तमाम सपा से जुड़े लोग और सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। अंबेडकर जी का 132वीं जयंती का कार्यक्रम हम लोग अपने वार्ड में मनाया है। कार्यक्रम के तहत हमने अपने वार्ड के सफाई कर्मी, जितने लोग हमारे भाई माताएं बहनें हैं, सफाई कर्मी, सबका सम्मान किया गया। अपने वार्ड के बुजुर्गों लोग को सम्मान किया गया। कार्यक्रम को हमने बताया, शिक्षा पे जोर दिया और समाज में उत्थान के लिए सभी बड़े बुजुर्गों को सम्मान भी के साथ विचार अपने रखे। कितने महिलाओं को सम्मानित किया जाए आपने? महिलाएं कम से कम हम लोग जो अपने 25 महिलाएं माताएं बहनें और 25-30 तो जो है अपने भाइयों को भी सम्मान किया हम लोगों ने। अपने माध्यम से संदेश कर देंगे आज के दिन को लेकर के? हमारा संदेश है कि समाज में शिक्षा का जागृत हो, शिक्षा सस्ती हो और बाबा साहब के सम्मान को और उनके विचारों को हम लोग अपने परिवार में लाएं, जिससे जो है संविधान का लागू हो हमारे देश में, हमारे परिवार में संविधान का सम्मान हो। यही सब हम करना चाह रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे। कहते हैं अगर लगन से संघर्ष करो तो मंजिल एक ना एक दिन अपने आप ही मिल जाती है। जी हाँ, एक ऐसा ही अयोध्या की रहने वाली लड़की अनामिका मौर्य एसडीएम पद पर नवनिर्वाचित हुई है। दरअसल पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद अनामिका मौर्य एसडीएम बन गई। अयोध्या आगमन पर उनका वजीरगंज जप्ती के पुराने रामलीला मैदान के पास स्थित फूफा श्याम नारायण मौर्य के आवास पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले फाउंडेशन अयोध्या के द्वारा स्वागत सम्मान आयोजित किया गया। लगभग 51 किलो की माला पहनाकर मौर्य समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अनामिका ने हाई स्कूल व इंटर अयोध्या के कनौसा कॉन्वेंट से पास किया है। अनामिक बस्ती जनपद की रहने वाली है। अनामिका मौर्य ने बताया कि दूसरे प्रयास में उन्हें सफलता हासिल हुई। कनौसा से हाई स्कूल व इंटर करने के बाद रामस्वरूप से बीटेक किया। पिछली बार इंटरव्यू में असफल हुई, परंतु इसके बाद सभी ने सहयोग प्रदान किया। अगर लक्ष्य निर्धारित करके प्रयास किया जाए और कभी हार न मानी जाए तो सफलता हाथ लगती है। तो वही अनामिका के फूफा श्याम नारायण मौर्य ने बताया कि अनामिका ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। आज जब इस मंजिल पर पहुंच गई है तो हम सभी को बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर सपा नेता बलराम मौर्य, कांग्रेस नेता रामनरेश मौर्य, बसपा नेता रवि मौर्य, दीपाली मौर्य, देवकीनंदन मौर्य, महेश मौर्य, अंजुलता मौर्य, अभिषेक मौर्य, पीयूष मौर्य, ऋषिकेश मौर्य की उपस्थिति रही। पढ़ाई किया आपने, क्या क्या किया, कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत रही है मुझे, और इतना ग्रैंड वेलकम देके मैं बहुत खुश हूँ। और तैयारी मैंने मतलब खुद ही से की थी। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और दूसरे अटेम्प्ट में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। मतलब मेरी स्कूलिंग 6 to 12 मैंने यहीं से पढ़ा है, कनौसा कॉन्वेंट कॉलेज से, और उसके बाद फिर मैंने लखनऊ से रामस्वरूप कॉलेज से बीटेक किया है। फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, जो मैंने सेल्फ स्टडी की है। और उसके बाद मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत आई। मतलब मैं पिछले साल मैंने दिया था, फिर इंटरव्यू में फेल हो गई, लेकिन मतलब फिर मैंने अपने आप को फिर से रेडी किया और मैं फिर सफल हुई। कितना सहयोग मिला? सबका बहुत ही सहयोग था, हमेशा मतलब सपोर्ट किया। किसी ने मुझे डीमोटिवेट नहीं किया। जब भी मैं असफल हुई सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इसी वजह से, इन सब की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची। इंटरव्यू में क्या? इतने सारे क्वेश्चन तो मुझे अभी याद नहीं है। मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरी हॉबी के बारे में पूछा गया, और जो करंट अफेयर उस टाइम चल रहे थे उसके बारे में पूछा गया। बाकी मैसेज यही है कि मतलब बस अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी लक्ष्य के लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, और हार से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी ही की है, तो कोविड में मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई। बाकी ऑनलाइन कोचिंग्स की हेल्प ली थी टेस्ट सीरीज़ के लिए। यही कहेंगे कि ये बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँची है, इस मंजिल तक है। और सब बच्चों से कहते हैं कि ऐसे ही जो है इस मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करें। और बहुत खुशी है हम लोग को कि जो इस मंजिल पे पहुँची है, और हम सब से कि सब लोग ऐसे ही जो है पहुँचे। क्या कहें? कनौसा में इंटर पास किया, हाई स्कूल पास किया, और उसके बाद में लखनऊ में
रामस्वरूप वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की है, उसके बाद में तैयारी की है, तो इस मंजिल पे वो पहुंची है। इतनी बड़ी हम यही कहेंगे, बहुत खुशी है हमको और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और मोहल्ले वाले सब पब्लिक इकट्ठा जो है सब लोग स्वागत किए। पिताजी हैं, लेकिन पिताजी जो है बस्ती में रहते हैं तो घर छोड़ के वो आ नहीं सकते, उनकी पढ़ाई किया जी जी किस जी। तरीके अब ये घर में रह के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती थी, जब टाइम मिलता था उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ती थी। और लखनऊ में थी तो वहाँ जो है भी जो है इन्होंने जो है रह के पढ़ाई किया है। सपा से मेयर प्रत्याशी आशीष पांडे, दीपू में दरियादिली की मिसाल की पेश। जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान कर एक बच्ची की जान बचाई है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध नहीं था। बच्ची के पिता ने आशीष पांडे को फोन किया और रो रो कर सुनाए अपनी बच्ची की पीड़ा। उसी वक्त कार्यक्रम को छोड़कर आशीष पांडे जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। दरअसल पीलिया से पीड़ित बच्ची आकांक्षा जायसवाल है। वही पीड़ित बच्ची के परिजन ने डॉक्टर आशीष पांडे का आभार जताया। इस दौरान डॉक्टर आशीष पांडे दीपू ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का शुरू से आह्वान रहा है, चाहे कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो जो किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, उसकी हर संभव मदद समाजवादी के लोग करें। उसी संकल्प के द्वारा बच्ची को मैंने ब्लड डोनेट किया और पिता से हर प्रकार की सुविधा देने का आश्वासन दिया। पिछले 12 से 15 वर्षों से जनेश्वर फाउंडेशन के बैनर तले रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। रक्त के अभाव से जूझ रहे लाखों लोगों की जान बचाई है। अगर अयोध्या की जनता हमें यहाँ महापौर चुनती है तो चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र, रक्तदान हो, ये हमारा संकल्प रहा है। लोगों को जागरूक करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें जिससे जरूरतमंदों को बचाई जा सके जान। बता दें कि आशीष पांडे उर्फ दीपू पांडे जनपद में ब्लड मैन के नाम से जाने जाते हैं और कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी ने आशीष पांडे को अयोध्या नगर निगम से मेयर का टिकट दिया है। देखिए, मैं जनसंपर्क में था और एक कार्यक्रम में था तो मेरे पास फ़ोन आया, एक जायसवाल जी हैं, उनकी बच्ची को ब्लड की ज़रूरत है। तो जायसवाल जी अयोध्या जनपद के रहने वाले हैं और उनकी बिटिया को 3 से 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता, 3.5 यूनिट ब्लड हीमोग्लोबिन उसके शरीर में मौजूद था। बहुत परेशान थे तो उनका फ़ोन आया और रोने लगे। मैंने कहा परेशान मत होइए, तो मैं तुरंत आया जिला अस्पताल। चूँकि मुझे जानकारी हुई कि बच्ची का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और मेरा भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और यहाँ पर ए पॉजिटिव ब्लड नहीं है, इसलिए तत्काल मैंने ब्लड उसको रक्तदान दिया। हम लोगों का हमारा ये संकल्प है कि हम लोग, चूँकि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुरू से हमेशा से ये आह्वान रहा है और स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी का, आदरणीय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का ये आह्वान रहा है कि कोई भी ज़रूरतमंद, चाहे वो रक्त के अभाव से जूझ रहा हो, चाहे भोजन के अभाव से जूझ रहा हो या पीड़ित हो, तो उसकी हर संभव मदद हर समाजवादी लोग करें। उसी संकल्प को हम लोग संकल्पबद्ध करते हुए पिछले 12-15 वर्षों से हमारे यशस्वी नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नाम से अखिलेश रक्त सेवा निःशुल्क अभियान का हम लोग मुहिम अयोध्या जनपद की पावन धरती पर छेड़ रखे हैं, जिसके तहत लाखों लोगों के अभी तक हम लोगों ने रक्त के अभाव से जूझ रहे लाखों लोगों की जान बचाई है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारा ये संकल्प है कि यदि अयोध्या की ये प्यारी जनता हमको मौका देती है और हमको यहाँ का महापौर चुनती है तो चिकित्सा के क्षेत्र में और ख़ासकर मैं रक्तदान के क्षेत्र में ये मेरा संकल्प है कि मैं लोगों को जागरूक करूँगा और रक्तदान के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें जिससे ज़रूरतमंदों की जान बचे, ये मैं प्रयास करूँगा। हमारे देश में प्रतिवर्ष 30 लाख लोग समय पर रक्त ना मिलने से उनकी जान चली जाती है और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश में रक्तदान को लेकर के ग्लोबिन जो है 3.6 हो गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। और दीपू भाई से हम लोगों ने कहा कि भैया ऐसी सी बात, उन्होंने तुरंत वहाँ से जो है हम लोग का जो है कहें कि आप लोग परेशान ना भैया, मैं खुद आ रहा हूँ, अपना ब्लड मैं खुद दे रहा हूँ और बिटिया के लिए जाए तो कुछ भी हो सकता है, हम जो करने को तैयार हैं। क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कम से कम पब्लिक के लिए या जो भी अपने जनता है उनके लिए इतना सोचा। तो कैसे हमारे एक दोस्त हैं विकास शुक्ला, वो हमारे दोस्त उन्हीं के भाई छोटे हैं, उन्होंने मेरे को बताया दीपू भाई के बारे में। बाकी मैं इनके पहले से भी मैं जानता हूँ मैं इनको,
और गोसाईगंज में जो घर हो रहा है वहाँ भी आया गया हूँ, घर में यहाँ भी आता जाता रहा हूँ। ये इन्होंने कहा भैया आप परेशान ना होइए, मैं खुद आ रहा हूँ और खुद मैं आपको जो ब्लड दे रहा हूँ, अपना ब्लड दे रहा हूँ, और जो भी ज़रूरत होगी वो हम लोग करने को तैयार हैं। तो है दरअसल उसको चेस्ट में कुछ दर्द था और उसको जॉन्डिस हुआ था, और डॉक्टर साहब को मैंने नेहा अग्रवाल को दिखवाया, उनको 3 बार ले जाके दिखवाया और उन्होंने क्लियर नहीं किया। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि टेस्टिंग दुनिया भर की करवाई। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं इनको देख पाएंगे, बहुत मामला सीरियस है, आप लेके KGMC जाइए लखनऊ। फिर मैं वहाँ से फिर भैया से, विशाल भैया से मैंने बताया, तो उन्होंने कहा आप भैया परेशान ना होइए, लेके आइए हॉस्पिटल, वहाँ पे जो भी व्यवस्था होगी किया जाएगा। तो दीपू भाई भी तुरंत आ गए। अरे ज़्यादा आधा घंटे के अंदर आ गए थे वो जी, आधे घंटे के आ गए और उन्होंने अपना ब्लड जो है डोनेट किया। मैं आभारी हूँ। क्या नाम है आपका? SK जायसवाल।